नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार आते हैं तो संविधान में बड़ा बदलाव किया जाएगा, क्या कहेंगे? इसमें जो संविधान बदलने की बात होती है, बदला नहीं जाता, उसमें अमेंडमेंट होती है। और अमेंडमेंट वो संविधान में खुद धारा 368 के तहत प्रावधान है। अगर आप इतिहास में बात करेंगे, जब से देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ है, तो करीब 106 अमेंडमेंट्स हुए। उसमें लगभग 80 तो कांग्रेस के टाइम हुई है, बाकी जो है 26 है वो अलग अलग उसमें हुई है। अगर अमेंडमेंट की बात करें, अगर एक 42nd अमेंडमेंट हुई थी और 42nd अमेंडमेंट में जो प्रावधान थे उसको ये कहा जाता है कि मिनी संविधान थे जो चेंजेस किए। और जो बदलाव की बात है या ऑर्डिनेंस लेके आते हो पार्लियामेंट और वो लेके आते हैं, और उसमें प्रावधान है। अगर अच्छे की बात करें तो धारा 370 वो अमेंडमेंट के द्वारा लाई गई है, तो अच्छा काम था। अच्छे काम के लिए संविधान में बदलाव करना वो जरूरी है। अगर आप बात करें, भारत का संविधान लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है, जीव है वो, हर जीव में चेंजेस आते हैं और वो कानूनन प्रावधान है, तो उसको फॉलो करके चेंज नहीं कर सकते, संशोधन होता है। और वो संशोधन जो है लोगों की परिस्थितियों के अनुसार भलाई के लिए होता है। एक जो बात चल रही है ना कि भाई संविधान बदलने का जो सबसे ज़्यादा कौन सा तबका डरा हुआ है, जो वंचित समाज है, गरीब समाज है, SC, ST, OBC, विमेन। एक रिजर्वेशन की बात है कि भी रिजर्वेशन सिर्फ शेड्यूल कास्ट और STs को मिलती है, विमेन को भी मिलती है, स्पोर्ट्स पर्सन को भी मिलती है, SC को मिलती है, ST को मिलती है, माइनॉरिटीज है उनके लिए अलग से रिजर्वेशन है, OBC के लिए अलग से रिजर्वेशन है, विमेन के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अलग से रिजर्वेशन है। तो इसका मतलब सब कुछ ही चेंज हो जाएगा। तो जिसको भी आरक्षण की सुविधा है उसको डरने की जरूरत नहीं है। संविधान ऐसे कभी बदला जा ही नहीं सकता। और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा है कि ये मोदी की गारंटी है, संविधान को कोई हाथ तो लिखा, मतलब कोई चेंज तो करके दिखा दे। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी आज यहाँ विराजमान होते, यहाँ होते, तो वो भी नहीं चेंज कर पाते इसको। तो ये सिर्फ और सिर्फ लोगों में भ्रम फैलाने के लिए काम किया जा रहा है कि हम संविधान को, अगर ये 400 पार आते हैं तो संविधान का बदलने का काम करेंगे। हरियाणा लेकर जो प्रचार है वो थम जाएगा थोड़ी 2 घंटे बाद। क्या उम्मीद है 10 में से कितनी सीट हरियाणा में भाजपा ले पाएगी? देखो, अगर आप बात करें 10 की 10 सीटों की, जो बीजेपी है उसका कार्यकर्ता तो हर जगह काम कर रहे हैं, वोटर है वो साइलेंट है, वो किसी के साथ पंगा नहीं करना चाहता। सब आस पड़ोस में रहने वाले किसी के साथ दुश्मनी नहीं बनाना चाहता, वो साइलेंटली वोट करेगा। आप 2019 की बात कर ले, 10 की 10, वो भी उसी टाइम भी यही परिस्थितियाँ थी और आज भी वही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 10 की 10 सीटें हरियाणा जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी पूरे हरियाणा का जो है वो समर्थन मोदी जी को मिलेगा।